क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट की रियल नंबर्स की 4 वीडियो हमने पढ़ चुके हैं। पार्ट 4 तक हमने पढ़ा है। पार्ट 5 में क्या, पार्ट 4 तक हमने क्या क्या पढ़ा, पहले उसको रिकॉल कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम का फार्मूला जो था डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजन इनटू क्वोटिएंट। इस फार्मूले पे हमने 1-2 क्वेश्चन किए थे, बाकी इंट्रोडक्टरी पूरा था। पार्ट सेकंड में क्या था, हमने इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम के कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म के बारे में पता किया था, एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में पूरी बात की थी। पार्ट थर्ड में क्या था, इक्लिप्स डिवीजन एल्गोरिथम के स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वेश्चन किए थे। ठीक है स्टूडेंट्स, और कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन किए थे। पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 4 में हमने पूरा पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ क्वेश्चंस। तो जिन्होंने वो लेक्चर मिस कर दिया है वो आगे उसको देख सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पार्ट 5 में। पार्ट 5 में हमको क्या पढ़ना है, इसमें मैं आपको बता देता हूं। आपने क्लास 9 में पढ़ा था टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स, यही आपको इसमें पूरा पढ़ना है। बाकी आप सब उसे पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में आपको एकदम अच्छे से पढ़ाया गया होगा। इसमें कुछ 1-2 क्वेश्चंस नए आएंगे, उसको मैं बताऊंगा। बाकी आपको पूरा फिर से एक्सप्लेन करूंगा टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते क्या है, कैसे इनका पूरा प्रोसेस होता है, कैसे हम इसको रेशनल नंबर में चेंज करते हैं, p बाय q के फॉर्म में या p बाय q के फॉर्म में रहता है तो इसको कैसे 2 की पावर m into 5 की पावर m में कन्वर्ट करते हैं। ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं अपना पहला लेक्चर। सो व्हाट इज टर्मिनेटिंग नंबर। हमारा पहला क्वेश्चन सही आता है कि टर्मिनेटिंग नंबर होते क्या है। टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, मैं आपको बताता हूं। जो रेशनल नंबर, मतलब जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए, जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए उन सबको हमको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। जो नंबर इजीली डिवाइड हो जाए, जैसे कि एग्जांपल ले लें हम लोग, एग्जांपल ले लें क्या होगा, जैसे कि 3/2, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको शायद आएगा 1.5। ये सॉल्व हो गया, ये क्या हो गया, सॉल्व हो गया। 1.5 एकदम इजीली तरीके से आपका डिवाइड होकर आंसर आ गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अगर हाँ इसी के डिनोमिनेटर में p बाई q के फॉर्म में अगर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू इज इक्वल टू 5 की पावर n हो जाए, कोई रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में अगर इस फॉर्म का कोई वैल्यू आ जाए तो वो भी टर्मिनेटिंग नंबर कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको क्लास 9 में भी ये टॉपिक नए समझ में आया तो आप क्लास 9 का भी मैंने वीडियो बताया है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, आप उस पर जाकर देख लीजिए पूरा, फिर इस पर आइए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। सो नहीं तो मैं फिर से इसमें कर देता हूं। देखिए बच्चे, टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए, जो रेशनल नंबर इजीली डिवाइड हो जाए उस तरह के नंबर को क्या कहते हैं, हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर कहते हैं। और हाँ, टर्मिनेटिंग नंबर्स इसको भी कहते हैं कि जिसके डिनोमिनेटर, मतलब रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाई q के फॉर्म में रहता है। p बाई q के फॉर्म में इसलिए रहता है क्योंकि फ्रैक्शनल मेथड में रहता है। और हाँ, जो p रहता है वो सेम रहता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, डिनोमिनेटर का जो q रहता है वो 2 की पावर m अगर 5 इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में आ जाए तो रियल नंबर्स, मतलब कि वो टर्मिनेटिंग नंबर कहलाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने, हमारे पास दो डिफिनिशंस आ गई है, दैट नंबर या रेशनल नंबर आप लिख दीजिए which easily divides called terminating numbers। क्या टर्मिनेटिंग नंबर्स कहलाएंगे। ये आपका पहला डिफिनेशन है। सेकेंड डिफिनेशन आपका क्या होगा, that rational number in which q is equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n is called terminating numbers। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका डिफिनेशन है टर्मिनेटिंग नंबर्स का। टर्मिनेटिंग नंबर क्या होते हैं, दैट नंबर व्हिच इजीली डिवाइड्स कॉल्ड टर्मिनेटिंग नंबर, दैट रेशनल नंबर इन व्हिच q is equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n is called a terminating number। अब इसी तरह नॉन टर्मिनेटिंग
डिफिनेशन भी यही हो जाएगा। पहले सेकंड से स्टार्ट करते हैं। दैट रेशनल नंबर in which q is not equal to 2 की पावर m into 5 की पावर n is called a non terminating numbers। ये आप क्लियर कर लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में क्या होता है, जो q होता है मतलब p by q की फॉर्म रेशनल नंबर होता है, तो जो q होता है वो 2 की पावर m into 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए हम उसको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जो वैल्यूज जो डेसिमल नंबर डिवाइड होने पे रिपीट करें मतलब जैसे कि ये सारे वैल्यू 3.06 दिस, तो इसको कैसे लिखते हैं हम 0.6 बार। ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है, इस पर क्वेश्चन भी किया है एकदम अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था बेसिक पावर पॉइंट, मतलब एक डिफिनेशन था। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आपको समझ में आया क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर रिपीट करें मतलब डिवाइड होने पर रिपीट करें। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिया 2/3, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.66666 इनफिनाइट। ऐसे नंबर को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स कहते हैं। और हाँ, एक डिफिनेशन और होता है, रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p by q के फॉर्म में होता है। तो जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m into 5 की पावर n हो, वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। सो बेसिकली आप क्या है, ये वाला मेथड आपने पढ़ चुका है कि 0.1 बार को कैसे कन्वर्ट करेंगे p by q के फॉर्म में, ये आपने क्लास 9 में पढ़ा है। ओके स्टूडेंट्स, नहीं पढ़ा है तो आप क्लास 9 वाले मेरे लेक्चर में जाकर आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये सब आपको क्लियर हो गया, नहीं क्लियर हुआ तो फिर से बैक जाकर अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तब आगे बढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सो हम लोग अब क्वेश्चंस पर आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं मिलते हैं, देखते हैं। नहीं तो इसको एक मिनट आप डिफिनेशन नोट कर लीजिए नोट, आप अच्छे से डिफिनेशन नोट करिए, पॉज करके नोट करिए, पॉज करके क्या करिए, नोट करिए। मैं क्वेश्चन कुछ ले लूं, हाँ मिल गया, पॉज करके नोट कर लिया, बहुत टाइम लिया था मैंने। सो स्टूडेंट्स, आपका पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विदाउट एक्चुअल डिवीजन so that these rational numbers are non-terminating numbers, non-terminating decimal number, non-terminating decimals numbers। ओके स्टूडेंट्स, तो हमको क्या करना है, एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले क्वेश्चन है हमारा 121/2 स्क्वायर 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5। ये देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है, 121/2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5। हमको क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर बताना है विदाउट एक्सचेंज डिवीजन सो दैट दीस रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। फिर नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को कैसे प्रूव करेंगे, आपको मैंने भी एक फॉर्मूला बताया था जस्ट इसके थोड़ी देर पहले। अगर q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, तो क्या है, वो है नॉन टर्मिनेटिंग, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n है, वो क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स है। ये स्टूडेंट्स आपको क्लियर है, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है। तो यहां देखिए हमको क्या प्रूव करना है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो दैट दीज रेशनल नंबर्स आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। आपको यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स को करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो क्या है यहाँ पे देखते हैं। सो हमारा क्वेश्चन है 121/2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5। क्या इसको और सॉर्ट कर सकते हैं हम लोग, मतलब और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि 2, 3 एंड 7
is not a factor of 121। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, क्या है 2, 3 and 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 121। इसलिए आप कह सकते हैं जब 2, 3 and 7 फैक्टर ही नहीं है तो ये कैसे डिवाइड होगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब क्या देखेंगे हम लोग, अब देखेंगे हम लोग क्या, अब हमको पता है तो ये जो रेशनल नंबर है, सो दिस रेशनल नंबर इज इन सिंपलेस्ट फॉर्म। इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में जितना मैं लिख रहा हूं, इसको आप लोग अच्छे से नोट करिए क्योंकि इसको सॉल्व करना है। तो 2, 3 and 7 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 121, तो ये हो गया। सो दिस रेशनल नंबर इज इन अ सिंपलेस्ट फॉर्म, जब ये डिवाइड ही नहीं होगा तो ये रेशनल फॉर्म में है। अब हमको शो करना है बिना डिवीजन के क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। सो कैसे करेंगे, यहाँ का क्यू क्या है, ये रेशनल नंबर है ना, तो ये p/q के फॉर्म में है। तो यहाँ क्यू क्या है, क्यू क्या है यहाँ पे 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 5 इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। देखिए स्टूडेंट्स, जब q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होता है, क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया थर्ड स्टेप से दैट दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, that this number is non-terminating decimal number, non-terminating decimal number। ये आपका प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट्स, बस इसी तरीके से और क्वेश्चन सॉल्व होंगे, मैं और क्वेश्चंस लेते हैं, आपको अच्छे से बताते हैं। इसको रफ कर लीजिए, इसको रफ ना करिए, नोट कर लीजिए, मिटाने जा रहा हूं। और क्वेश्चंस लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है 17/90। सो मैं लेता हूं अगला क्वेश्चंस। सो आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दैट 70/90 को आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे करेंगे, वही पहले स्टेप में जाएंगे। तो यहाँ पे हमको तो फैक्टर दिया नहीं है, तो 90 का पहले हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, हमको पता चलेगा क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, और उसी के हिसाब से हमको डिनोमिनेटर भी सॉल्व करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा क्या ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है कि नहीं। तो चलिए 90 का हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2, 45, 3, 15, 3, 5, 5, 1। तो ये है आपका 90 का। यहाँ लिखेंगे 90 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5। तो ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ क्या है, अगला स्टेप क्या है, 2 क्या 70 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 3 क्या 70 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। 5 क्या 70 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। मतलब ये नंबर क्या है, रेशनल सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सो 2, 3 and 5 is not a factor of 17. Therefore the given rational number is it in simplest form। ये क्या है स्टूडेंट्स, आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अगला स्टेप क्या करते हैं हम लोग, इसको दिखाते हैं। क्यू क्या है यहाँ पे, क्यू इसके बराबर है ना, p/q के फॉर्म में है ये क्वेश्चन, तो क्यू क्या है, इसके बराबर है। तो क्यू यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 दैट्स नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब क्यू नहीं है, आप देख लीजिए, आप सोच रहे होंगे यहाँ 2 भी है 5 भी है, लेकिन यहाँ 3 भी तो है, तो इसलिए यहाँ 3 है नहीं है ना, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होगा। सो क्लियरली दिस रेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर।
ओके स्टूडेंट्स, तो इसको सॉल्व करके नोट करिए, सॉल्व करके नोट कर लीजिए, तो फिर आगे चलते हैं हम लोग। सो स्टूडेंट सॉल्व करके आपने नोट कर लिया, तो चलिए मैं इसको मिटाता हूं। अब अगले क्वेश्चंस पर आते हैं हम लोग, जो कि है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप इसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि कैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को प्रूव करना है। आपके एग्जाम मतलब एक्सरसाइज में या एनसीईआरटी में बस इतने ही क्वेश्चंस हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा, बहुत हल्का चीज है। नहीं समझ में आया तो आप फिर थोड़ा बैक जाकर फिर समझ लीजिए, एकदम अच्छे से समझाया गया हुआ है। मैं आपको अगला क्वेश्चन ले चलते हैं। अगले क्वेश्चन पर क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, मतलब कि अब क्या करना है आपको, बिना डिवीजन के आपको क्या शो करना है, टर्मिनेटिंग नंबर आपको शो करना है। अभी तक हमने दो क्वेश्चन में क्या किया था, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर शो किया था ना, अब हमको टर्मिनेटिंग नंबर शो करना है। तो क्वेश्चन नंबर पहले हमारा क्या है जान लीजिए, अब हमको टर्मिनेटिंग नंबर शो करना है। क्या करना है, टर्मिनेटिंग नंबर शो करना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 31 2 क्यूब इंटू 5 क्यूब। ओके स्टूडेंट्स, क्या है 2 क्यूब 5 क्यूब। यहाँ को यहीं से दिख रहा है कि टर्मिनेटिंग नंबर है। मैंने क्या कंडीशन बताई थी टर्मिनेटिंग के लिए, q इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। यहाँ पे तो ये फॉलो कर रही है, ये टर्मिनेटिंग नंबर्स है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। और जहां q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n होती, वहां पर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता, नॉन टर्मिनेटिंग वहां पर हो जाता है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए क्या गिवन है, ये जो आपका q है, क्योंकि ये रेशनल नंबर है और ये p बाई q के फॉर्म में है, सो q इज इक्वल टू 2 की क्यूब इंटू 5 क्यूब मीन्स दैट इज इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर है। यहाँ 2 भी है 5 भी है, आपको स्क्वायर्स मतलब नहीं है, आपको यहाँ देखिए यहाँ पर भी अलग ही दिया है, वो सब सेम है। ओके स्टूडेंट्स, जब ये सेम है तो क्या है ये, दिस नंबर इज अ टर्मिनेटिंग नंबर, दिस नंबर is a terminating number। आपका क्वेश्चन प्रूफ होगा, इसमें ज्यादा को दिखाना नहीं था, इसी तरह सॉल्व होगा। और एक क्वेश्चन लेते हैं, ये क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, ठीक है, अच्छी बात है। आपका अगला क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, दैट 33 बाई 50। अब 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। सो 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए तो क्या आएगा, 2 25 5 5 5 1, मतलब 50 का क्या आया, 2 इंटू 5 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आप किस तरह से इसको लिख सकते हैं, 33 बाई 2 इंटू 5 स्क्वायर। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये सब आप अच्छा बात है। अब यहाँ फिर से हमको दिख रहा है क्यू क्या है, ये p बाई क्यू के फॉर्म में है ना, रेशनल नंबर है, तो q क्या है, q इज इक्वल टू 2 इंटू 5 स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, दैट्स इक्वल टू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। सेम है ना, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, दैट दिस नंबर इज टर्मिनेटिंग नंबर। ओके स्टूडेंट्स, ये सॉल्व हो गया। आपका अगला क्वेश्चन ले चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 17/625। तो आप क्या करेंगे यहाँ स्टूडेंट, 625 को आप वो कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। तो 5 टाइम पे जाएगा, 125 फिर 5 फिर 25 फिर 5 फिर 5 फिर 5 फिर 1, मतलब यहाँ क्या आ गया, 625 का क्या होगा, 5 का 4। लेकिन यहाँ देखिए 5 की पावर 4 है, तो क्या एक वैल्यू और लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 0 क्या होगी, 1 होगी, किसी की पावर जब 0 हो जाती है क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है, ये बात ध्यान रखिए। तो ये क्या हो गया, इसको हम अब लिख सकते हैं 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, क्योंकि 0 भी एक पावर में वैल्यू होती है। सो ये भी आपका प्रूफ हो गया। सो आप ये सब आप लिख सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, सो आज हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्या, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, जो कि 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में हम लोग प्रूव किए थे। शुरू के 2 क्वेश्चन हमने लिए थे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के, 3 क्वेश्चन लिए इसके टर्मिनेटिंग नंबर्स के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स के कुछ 0.6 के फॉर्म पे, 0.6 के बाद के फॉर्म में, जिसको आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्लास 9 में आपने पढ़ा था। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को आपको प्रूव करने के लिए सो स्टूडेंट्स, आपने वो क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, पता है। सो हम लोग बात क्या करने जा रहे थे, आपने क्लास 9 में पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को रेशनल नंबर में चेंज करना। आपको कोई नंबर ऐसे दिया रहे 0.1 बार को आपको कहना p/2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। सब कहिए हैं, कर सकते हैं, आसान है, लेकिन मैं यही क्वेश्चन एक बार कर देता हूं, उसके बाद में आपको कुछ होमवर्क देता हूं और यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूं, क्योंकि आपसे पढ़ा हुआ है। नहीं पढ़ा हुआ है तो आप क्लास 9 वाले वीडियो में मेरे जाइए, वहां पे टर्मिनेटिंग नंबर्स के बारे में पूरा एकदम अच्छे से डिटेल है, वो भी 2 लेक्चर का है, आप लोग उसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखा देता हूं। क्या है, 0.1 बार है, इसको क्या करते थे, पहले एज्यूम करते थे, एज्यूमिंग x इज इक्वल टू 0.1 बार, इसको इस तरह लिखते थे ना स्टूडेंट्स। अब क्या हो जाता था, 0.1111112 डैश डैश, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानते थे। आपको ये भी पता था जहां सिंगल वैल्यू होती थी, मतलब सिंगल वैल्यू पे बार लगता था, वहां हम 10 से मल्टीप्लाई करते थे, जहां डबल रहती तो 100 से मल्टीप्लाई करते रहते थे। ये सब आप पढ़े हैं, नहीं पढ़ा तो आप क्लास 9 वाले जाके अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन करा के इसको लीव करता हूँ, क्योंकि आपका सिलेबस भी आगे बढ़ाना है, तो आगे के टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है इरेशनल नंबर, उसको भी आपने क्लास 9 में पढ़ा है, ये नहीं कहा है नहीं पढ़ा है, लेकिन उसमें मैं 2 वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको क्या कहते हैं आप, मल्टीप्लाइंग बाई 10 बोथ साइड वी गेट, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 10x, और ये पॉइंट इधर खसकेगा, क्या आएगा 1.1111112 इनफाइनाइट, इसको इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। अब क्या करते थे थर्ड स्टेप में, इसको हम लोग क्या करते थे, सब्ट्रैक्ट करते थे। नाउ सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड वी गेट, सो क्या होगा 10x माइनस x, और ये क्या होगा 1.1111 डैश डैश माइनस 0.111111 सेम है, इधर की सारी वैल्यू सेम है, तो मतलब 0, 10x माइनस x 9x, और ये क्या होगा 1, x इज इक्वल टू 1/9, दैट्स मीन 0.1 बार इज इक्वल टू 1/9, p/2 के फॉर्म में आ गया, आपका आंसर प्रूफ हो गया। ओके स्टूडेंट, इसको सॉल्व करके नोट करिए, सॉल्व। सो स्टूडेंट्स, वो क्वेश्चंस आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया तो बैक जाकर आप लोग नोट कर लीजिए, और ये है आपका होमवर्क, देख लीजिए क्या है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। अभी मैंने जब सबसे पहला क्वेश्चन कराया था तो वही था ना, आपको नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स से शो करना है, जिसका मेथड क्या था, q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इनटू 5 की पावर n। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है टर्मिनेटिंग नंबर आपको शो करना है। सो इसका फॉर्म क्या था, मैंने बताया था रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, और q इज इक्वल टू 2 की पावर m इनटू 5 की पावर n जब होती है तो टर्मिनेटिंग होता है, जब q इज नॉट इक्वल टू 2 की पावर m इनटू 5 की पावर n होती है तो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए होमवर्क में, कन्वर्ट नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इनटू p/q के फॉर्म में। इसको अपने क्लास 9 में अच्छे से पढ़ा था, नहीं पढ़ा तो क्लास 9 में मेरे वाली वीडियो जाके अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन दिया 0.8 बार, 2.4 बार, इसका मतलब समझ रहे 2.4 बार का 2 प्लस 0.4 बार, 2 प्लस 0.4 बार, तो 0.4 का बार का वैल्यू निकाल के आप 2 प्लस में रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। फिर है आपका 0.24, 0.24 के ऊपर पूरा बार है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई क्लियर है आपको, और 0.12 पर बार है, इसका भी मेथड आपको पता है, पहले 10x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 100x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10x वाले को 100x वाले से माइनस कर देंगे। सो स्टूडेंट्स,
ये सब आपको पता है, नहीं पता ये वाला क्वेश्चन के बारे में तो आप क्लास 9 वाले मेरे वीडियो पे जाइए, अच्छे से पढ़िए, आपको वहां समझ में आ जाएगा। लेकिन इसको क्वेश्चन करके कमेंट में जरूर बताइए। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।